Welcome back to Mathomania. Today we are going to start with our exercise 2.4. This will be part 1. This is for class 9. So इसमें हमारे पास टोटल 16 क्वेश्चन है, बट इस पार्ट में हम सिर्फ 8 to 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी. तो हम सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी दैट विल बी, जो आप प्रीवियस छोटी क्लासेस से भी यूज़ करते आ रहे हो, दैट इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर. अब जब आप जैसे कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, और बीच में आपके पास क्या आता है, दोनों नंबर के मल्टीपल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो आप, एक्स वाई के साथ. इसी तरीके से सेम सेकंड आइडेंटिटी है जिसमें आप क्या करते हो, बीच में सिर्फ यहाँ पर आपने कौन सा साइन ले लेना है, नेगेटिव का साइन ले लेना है. तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर. यहाँ पर एंड में वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 एक्स वाई. द थर्ड वन इज, अगर आपके पास इस तरीके से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब द फोर्थ वन इज, जो आपने 8th क्लास में भी यूज़ की है, वो आपके पास क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, और अब दोनों का जो ये a और ये b है, इन दोनों की एडिशन लिखते हैं और इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर इन दोनों नंबर की हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद आपके पास जो आइडेंटिटी है वो है, अब अभी तक आपने सिर्फ क्या किया है, 2 नंबर्स के स्क्वायर को ऐड किया है. अब 3 नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. सो व्हाट विल यू गेट, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर लिया, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर का स्क्वायर, देन फॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंड थर्ड नंबर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. तो आपने इसमें सबसे पहले क्या किया है, आपने पहले x को 2xy यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड नंबर को लेके ये 2yz वाली टर्म बनाई है, उसके बाद आपने ये थर्ड और फर्स्ट नंबर को लेके ये वाली टर्म बनाई है. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. आप अगली जो आपके पास आइडेंटिटी है दैट इज़ योर सिक्स्थ आइडेंटिटी. सिक्स्थ आइडेंटिटी आपके पास क्या है, क्यूब की आइडेंटिटी. दैट इज़, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं और उनका क्यूब आ जाए, तो सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई. पहले 3 लिखा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकेंड नंबर एज इट इज़, प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर. इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई. इसके बाद सेवेंथ आपके पास आइडेंटिटी सेम रहेगी, बट बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा. उससे पहले हमने x प्लस वाई का होल क्यूब किया है, अब हम करेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब. सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, बट लास्ट में आपके पास साइन कौन सा हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव. इसको और दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो ये थी आपके पास 7 आइडेंटिटीज़, बट 8th आइडेंटिटी एक और है जो कि मैं यहीं पे इरेज करके लिख देती हूँ. पहली 2 आइडेंटिटीज़ को इरेज करके लिख देती हूँ. अब ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, अगर आप 3 नंबर का क्यूब को ऐड करो, इफ़ यू जस्ट ऐड द क्यूब ऑफ 3 नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट डाउन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द 3 नंबर्स बाय 3, जैसे कि आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. सो इट विल बी इक्वल टू, आपने पहले तीनों नंबर्स का सम ले लेना है एज इट इज़, देन तीनों नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करना है, देन सिंपली उन 2 नंबर का पेयर बना के उनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपने इसमें क्या किया है, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं.
यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज x+4 इंटू x+10। आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, x+a इंटू x+b, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। अब इसको आप कंपेयर करो, ध्यान से देखो, जहाँ पर आपके पास a है, a की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, 4। ये वाली फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर करो, जहाँ पर 4 है वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, a, और जहाँ पर b है उसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 10। सो व्हाट विल यू गेट, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 10। अब आपके पास ये वाली साइड तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, अब आपको वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। सो लेट्स जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, x² की जगह एज इट इज प्लस a प्लस b, a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू आपके पास 10 है, इंटू एक्स प्लस a इंटू बी मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 14x प्लस 40। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, x+8 इंटू x माइनस 10। तो सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग x+a इंटू x+b, जो कि किसके, अगर ये वाले क्वेश्चंस लिखते हो देन यू हैव टू मेंशन द आइडेंटिटी एज वेल, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले इसको कंपेयर करके वैल्यूज निकालते हैं। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आपस में कंपेयर करो तो आपको क्या पता चलेगा, a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 8 के इक्वल आ रही है। तो a आपके पास कितना आ गया, 8, और b की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, -10। -10 क्यों, क्योंकि b के साथ यहाँ पर कौन सा साइन था, पॉजिटिव का साइन था, बट वहाँ पर -10 है, मतलब b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -10। तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू -10। लेफ्ट साइड तो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए आप वैल्यूज किस में पुट करोगे, राइट साइड में। तो x² विल रिमेन x² एज इट इज, a प्लस b मतलब 8 प्लस -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10। अब x² की जगह x² एज इट इज आया, प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव। प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ से -2x और यहाँ से आपके पास आंसर आ गया x² -2x -80 is the answer of the second part. Let's proceed towards the third part. थर्ड पार्ट फॉर्मूला इन सब में फर्स्ट क्वेश्चन में सेम ही यूज़ हो रहा है, बट थोड़ा जो वो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर x की जगह सिंपल x नहीं 3x पुट करेंगे हम, बट फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, x+a इंटू एक्स प्लस बी दैट इज़ योर इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। x आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3x के, मतलब जहाँ जहाँ पर आपने x लिखा है फॉर्मूले में वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, 3x। अब आप a की वैल्यू देखो, a की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 4, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4, और उसी तरीके से b की जगह पे आपने क्या पुट करना है, -5। तो चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो आपने क्या देखा, a की जगह 4 है और b की जगह -5 है। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, सो वी विल पुटिंग द वैल्यूज़ इन दी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले x² है, x² की जगह x² ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 3x, इसका स्क्वायर था, प्लस a प्लस b, a की वैल्यू 4 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3x, क्योंकि x था, x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 3x प्लस AB, ये AB लिखा है, AB का मतलब क्या है, A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3x का होल स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यहाँ पर कितना आ गया, 9x² प्लस दिस प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 3x प्लस माइनस इज माइनस। जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस को तो आंसर क्या आता है, माइनस, तो 4 इंटू -5 इज -20। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 9x² प्लस 4 -5 इज -1,
4 माइनस 1 इंटू 3x दैट इज -20। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। सो दिस विल बी योर आंसर। अब चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, यही आइडेंटिटी लगानी है। फर्स्ट टर्म दोनों में क्या है, सेम है। जब फर्स्ट टर्म आपके पास सेम बन रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसमें सेम बन रही है, तो आप यहाँ पर दो फॉर्मूलाज लगा सकते हो। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप कौन सा लगा सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी तक हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला एक भी सम नहीं किया है अभी तक, तो मैं इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाऊंगी। तो हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है, हमने आइडेंटिटी में लिखा था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बट आप देख रहे हो क्वेश्चन में भी जो वैल्यूज़ है वो y में गिवन है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो जब भी आपके पास, हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन एक्स वाई में गिवन हो तो आइडेंटिटी ए बी में लिखो, और जब क्वेश्चन ए बी में गिवन हो तो आइडेंटिटी एक्स वाई की फॉर्म में लिखो। अब आपके पास आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आपके पास देखो वैल्यू सारी सेम है, बट प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू 3/2। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हमें राइट हैंड साइड में करनी है। तो मतलब a का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों पावर्स आपस में, ये दोनों 2 इंटू 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y की पावर 4 माइनस, अब ये होल का स्क्वायर है मतलब न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की पावर 4 माइनस 9/4। सो दिस विल बी योर आंसर। अब इसी तरीके से हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। व्हाट डू वी हैव इन इट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, यू आर हैविंग 3 इंटू माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो सेम आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। आइडेंटिटी इसमें आपके पास कौन सी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं वही आइडेंटिटी लगाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट doing it. So just wait. So we are using a plus b into a minus b। किसके इक्वल होती है, वेरी गुड, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। मैंने ये आइडेंटिटी क्यों यूज़ की, क्योंकि मुझे दिख रहा था फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है और सेकंड टर्म भी दोनों में क्या है, सेम है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है, प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो फर्स्ट टर्म हो जाती है वो a बन जाती है और जो सेकंड टर्म होती है वो b बन जाती है। तो चलो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2x। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है, हम वैल्यूज़ किस में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब चलो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फर्स्ट पार्ट 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। अब देखो आपको 103 बनाना है और 107 बनाना है, इनमें एक नंबर कॉमन रखो। आपको इनमें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि इसमें 100 और 100 कॉमन है। जब 100 में 3 ऐड करेंगे तो 103 बनेगा और जब 100 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 107। तो बस हम इसी तरीके से इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं। आपके पास क्या आ गया, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। मल्टीप्लाई का मतलब यही ब्रैकेट भी होता है। अब ध्यान से देखो, आपको इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, मतलब ये वाली दो टर्म्स देख के, फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है, सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो इसमें हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। तो हम वही यूज़ करेंगे। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें, यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब सबसे पहले हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ध्यान से देखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 100। तो इसी तरीके हमने बस इन दोनों को कंपेयर करना है। हमने किस किस को कंपेयर किया है, एक हमने इसको कंपेयर किया है इसके साथ। तो आपको देख के इन दोनों को पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 100 आई है और a की वैल्यू आपके पास 3 आई है और b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 7। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो चलो पुट करते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके स्क्वायर में कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी 4 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 21। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 1021। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 11021। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इजी है, बस आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। अगर आपको स्प्लिटिंग करने का पता चल गया देन द क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी फॉर यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 कर लो, बट 90 से कैलकुलेशन क्या हो जाती है थोड़ी टिपिकल हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं इसको 100 की फॉर्म में स्प्लिट करने की। तो 95 कैसे बनेगा जब हम 100 में से 5 माइनस करेंगे, और 96 कब बनेगा जब हम 100 में से 4 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेम वही आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी आप ये साइन मत देखो कि यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसमें माइनस है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, नहीं, वो हम इसका मतलब क्या हो जाएगा कि है तो वहाँ पर पॉजिटिव ही, क्योंकि देखो अभी अगर प्लस माइनस होता तो वो माइनस ही बन जाएगा। इसका मतलब जो a और b है उनकी वैल्यू नेगेटिव है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी यहाँ पर आ गया आपके पास। अब चलो इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ध्यान से देखो यहाँ से आपके पास कितनी आई है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 100, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है -5 और यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 4। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको लिख लेंगे। आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, x की वैल्यू आपके पास 100 आई है, a की वैल्यू आपके पास -5 आई है और b की वैल्यू आपके पास -4 आई है। चलो इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है, आपको वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, राइट हैंड साइड में। तो चलो इसको पुट करें। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब -5 -4 इंटू एक्स लिखा है यहाँ पे, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस -5 इंटू -4। तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 -5 -4 इज -9 इंटू 100 प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा 20। अब आगे आपके पास यहाँ पर कितना आया 10,000 -900 प्लस 20। तो जब आपने, अब मैं एडिशन वालों को ऐड कर लेती हूँ, तो कितना आ गया 10020 -900। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे 2 आया 9 1 और सो योर आंसर विल बी 9120। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। अब देखते हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको क्लियर है। अब थर्ड पार्ट देखो, आपके पास 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 104 बनाने के लिए 100 में 4 ऐड करने पड़ेंगे और 96 बनाने के लिए 100 में से 4 माइनस करने पड़ेंगे।
इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो आप A4 लोगे और B -4 लोगे, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, A + B × A - B। तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, बट डिफरेंस किसका है, साइन का। सो वी विल बी यूजिंग A + B × A - B ओवर हियर। तो चलो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। तो देखते हैं आपके पास क्या आएगा, यूजिंग A + B × A - B दैट इज A² - B²। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, A की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, A की वैल्यू आपके पास आ रही है 100, और B की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, B की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। तो चलो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। आपके पास क्या आ रहा है, A² - B² था, मतलब 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो 100 का स्क्वायर है दैट इज योर 10,000 - 16। तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 6 = 4। यहाँ पर आपके पास 9 बचा, 9 - 1 8, तो यहाँ पर 9 9। सो योर आंसर विल बी 9984। इस पार्ट को करने का यही इजी मेथड था, तभी हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, A + B × A - B। तो चलो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला गया है, दैट यू हैव टू फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 9x² + 6xy + y²। अब देखो, जब भी आपके पास 3 टर्म्स दिखाई दें, आपको पता है जब भी आपके पास 3 टर्म्स दिखाई दें, ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, A + B का होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर A - B का होल स्क्वायर हो सकता है। अब ध्यान से देखो, अगर हर जगह पॉजिटिव साइन है, मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, A + B का होल स्क्वायर। जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। अब मैं आइडेंटिटी x और y की टर्म्स में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको x और y की टर्म्स में गिवन है, तो मैं आइडेंटिटी किसकी टर्म्स में लिखूंगी, A और B की टर्म्स में। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि जब क्वेश्चन x और y की टर्म्स में गिवन हो तो आइडेंटिटी A और B की टर्म्स में लिखो, और जब क्वेश्चन A और B की टर्म्स में है तो आइडेंटिटी x और y की टर्म्स में लिखो। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, A² + B² + 2AB। तो यहाँ पर आपके पास ध्यान से देखो, आपके पास इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अब आपको कैसे पता चला कि आपको यही आइडेंटिटी लगानी है, ध्यान से देखो, ये जो आइडेंटिटी होती है इसमें फर्स्ट में भी स्क्वायर होता है, 2 नंबर्स का स्क्वायर होता है, इसमें भी तो देखो 2 नंबर का स्क्वायर है। अब एक चीज़ बताओ, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में बन गया, 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 बनेगा, x का स्क्वायर लोगे तो x² बनेगा। अब y किसका स्क्वायर होता है, y खुद का ही स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब आपके पास जो आइडेंटिटी है उसमें वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, यहाँ से आपके फर्स्ट टर्म क्या आई, A, और यहाँ से आपके पास सेकेंड टर्म क्या आई, B। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आई, 3x, और सेकेंड टर्म क्या आई आपके पास, y। तो जब आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड बन जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म आपके पास 3x थी और सेकेंड टर्म y, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर टर्म क्या बन रही है, 6xy बन रही है। मतलब ये जो मैंने इस तरीके से फॉर्म किया है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये किसका स्क्वायर है आपके पास, इट इज़ 3x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी देखो ये वाली आपके पास। अब ये वाले क्वेश्चंस में आपके पास राइट हैंड साइड गिवन है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या बन गया, सो योर आंसर विल बी A + B का होल स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे ध्यान से देखो, A की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आई है, A की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 3x, और B की वैल्यू कितनी निकल कर आई है y। तो B कितना आ गया y, तो यहाँ पर कितना आ गया 3x + y का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, 4y² - 4y + 1। अब
जब भी आपके पास 3 डिजिट्स आए, मतलब ये a प्लस बी का या तो होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बट आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कौन सी आइडेंटिटी में बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर है कि जो आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस का 2ab। अब ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 4y स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, और y स्क्वायर किसका होता है, y का स्क्वायर। बीच वाली टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे। अब स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे, लास्ट वाली 1 किसका स्क्वायर होता है, सिंपली 1 का। अब बीच वाली टर्म कैसे बनती है, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ इतना है, ये स्क्वायर मत कंसीडर करना, और सेकेंड टर्म हमारे पास सिर्फ 1 है। तो आपके पास बीच वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 2 इंटू 2y इंटू 1। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 4y बन रहा है। तो मतलब अगर मैं इस तरीके से स्प्लिटिंग कर रही हूँ तो वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब अब इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। आपके पास ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2y, और आपके पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंपली 1। तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 2y और b की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी थी, सॉरी राइट हैंड साइड आपके पास ये ऑलरेडी, आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस फॉर्मूला को खोलोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। दिस इज क्वाइट ईजी क्वेश्चन, बस आपको स्प्लिटिंग आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिखो y माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 बनाने के लिए 10 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर नहीं समझ आता तो इसको मैं एक और स्टेप में लिख देती हूँ। अब न्यूमिनेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल का स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप इसको कंपेयर करोगे और a और b की वैल्यू फाइंड करोगे। तो आपके पास ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है आपके पास, सॉरी a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, x निकल कर आ रही है, और b की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ रही है, y अपॉन 10। तो हम बस ये इस साइड में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ गया है, a प्लस बी मतलब x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10. So this is your answer for question number थर्ड। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में हम 4 to 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे अगले वाले पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।